यूँ कहें कि बच्चों की कहानियाँ कहकर हमने बहुत बड़ी गलतियाँ की है। इतने डीपर मीनिंग है कि इसका जितना आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, ये कहानियाँ रिलेवेंट होती है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। हालांकि वो भूल गया कि मगरमच्छ का असली खुराक कभी भी फल नहीं। मगरमच्छ जो कभी भी फल नहीं खाता वो मांसाहारी जीव है। और बंदर ने इस बात को समझने में गलती कर दी। हमें भाईचारे के नाम पर सालों से फंसाया गया, सालों से हमें बेवकूफ बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो कटु सत्य के दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इसका पहला भाग अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी इसका पहला भाग आप देख सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां। तो पंचतंत्र की कहानियों को हमने कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड किया है। उसको यूं कहें कि बच्चों की कहानियां कहकर हमने बहुत बड़ी गलतियां की है। जी हाँ, देखिए, ये सारी कहानियों में इतने डीपर मीनिंग है कि इसका जितना अध्ययन करेंगे, आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, ये कहानियां रिलेवेंट होती है। तो आज की कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। जहां पर एक बंदर एक फल के पेड़ पर रहता है और उस वो पेड़ जो है वो नदी के पास होता है। तो एक मगरमच्छ वहां पे अक्सर आया करता है और वो किसी बहाने से वो बंदर के साथ दोस्ती करता है। बंदर से कहता है कि तुम मुझे इस पेड़ के मीठे मीठे फल खिलाओ। फिर बंदर ने दोस्ती के चक्कर में उसको मीठे मीठे फल खिलाना शुरू किया। हालांकि वो भूल गया कि मगरमच्छ का असली खुराक कभी भी फल नहीं है। इस बात को नोट करिएगा। तो मगरमच्छ जो कभी भी फल नहीं खाता वो मांसाहारी जीव है। और बंदर ने इस बात को समझने में गलती कर दी। वो दोस्ती कर बैठा और इसी दोस्ती के चक्कर में मगरमच्छ जो है वो उसे एक बार न्योता देता है कि वो उसके घर पर आए और उसे खाना खिलाने के बहाने उसने उसको न्योता दिया। तो ये कहानी तो आपको सभी को पता होगी। तो यहाँ पर बंदर अपनी चालाकी से वो बच तो जाता है, लेकिन क्या असली जीवन में एक आम आदमी अगर वो मगरमच्छ से दोस्ती कर ले तो वो बच पाता है? जवाब है नहीं। यहां पर मगरमच्छ यानी एक लाक्षणिकता है। यहां पर हमें समझना है कि हमारे देश में जिस प्रकार का माहौल है, जहां पर हमें भाईचारे के नाम पर सालों से फंसाया गया, सालों से हमें बेवकूफ बनाया गया। मैं उस खास कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, आप भली बात ही समझ चुके होंगे। यहां पर मैं ये कहूंगा कि हमें किसी के भाईचारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भाई कौन है और चारा कौन बनता है हम भली भांति जान चुके हैं। तो इस कहानी में भी हमें यही सीखना है कि हमें हमेशा सामने वाले की जो प्रकृति है उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना भगवत गीता में कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो कौन क्या खा रहा है, उससे उसकी मानसिकता कैसी होगी, ये हमें भली भांति समझना होगा। आखिर खुराक से ही तो शरीर बनता है, खुराक से ही मन की वृद्धि होती है। तो जो जैसा खाना खाएगा वैसा ही तो मन पाएगा। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि इन शांति दूतों से ज्यादा फासला बनाए रखें।
संभल कर रहें, एकजुट रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी के माध्यम से अगर कुछ भी फायदा मिला हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं जो कभी भी किसी भी स्टेज पर हों जीवन के, ये कहानियाँ रिलेवेंट होती हैं। से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो आप डोनेशन भी दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस कहानी के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।